हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नदीम। यार भाई साहब, बहुत बुरी कंडीशन पूरे पाकिस्तान में बनी हुई है भाई। मारा मार एक किस्म की चल रही है, यकीन मानो। कहीं तो इंटरनेट चल रहा है, कहीं तो इंटरनेट नहीं भी चल रहा। अच्छा, बिल्कुल ऐसी सूरत भाई है। बहुत खराब सिचुएशन है भाई साहब। आर्मी और लोग दोनों आमने सामने भिड़ रहे हैं और भाई साहब एक और टुकड़ा पाकिस्तान से अलग होने को है तैयार। अच्छा, क्या बना हुआ वॉच है? करते हैं भाई, देखते हैं क्या बना हुआ है। तो कौन करते हैं स्टार्ट। सीज फायर, ये शब्द आपने खूब सुना होगा। दरअसल दो देशों की सेनाएं आपस में जब लड़ती हैं ना, तो उस लड़ाई को रोकने के लिए सीज फायर किया जाता है। यानी कि जिस चीज को लेकर लड़ाई हो रही है, जो विवाद का कारण है, उस विवाद को अभी सुलझाया भले ही ना गया हो, लेकिन जब तक मामला सुलझेगा नहीं, दोनों आपस में नहीं लड़ेंगे, गोलियां नहीं चलाएंगे। खैर, सीज फायर होता है सेनाओं के बीच में, लेकिन क्या आपने आम लोगों के बीच में सीज फायर होता देखा है? नहीं ना। आज आप देखेंगे, आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा स्टेट है, राज्य है, वहां पर खुर्रम इलाके में, जो कि एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए रिसोर्सेज के हिसाब से भी, तो इस खुर्रम इलाके में दो गुटों के बीच में 100 कनाल जमीन को लेकर आपस में लड़ाई हो गई। और ये लड़ाई हुई सुन्नी और शिया मुसलमानों के बीच में। दोनों इस 100 कनाल जमीन को अपना अपना बता रहे थे। इसी बीच दोनों में गोलियां चली और आप जानकर हैरान होंगे कि 1 से लेकर 1.5 घंटे में 50 लोग मारे गए, 250 से ज्यादा लोगों को गोलियां लगी, यानी कि वो घायल होकर अस्पताल में पड़े हैं। इतना ही नहीं, गोलियां इतनी ज्यादा चली, इतनी ज्यादा भारी हिंसा हुई कि लगा इस इलाके में युद्ध छिड़ गया है। और इसीलिए जो लोकल अथॉरिटीज हैं और पाकिस्तान की सेना है, उन्होंने दोनों गुटों के नेताओं को बिठाकर सीज फायर एग्रीमेंट करवाया। जी हाँ, जैसा सीज फायर एग्रीमेंट दो सेनाओं के बीच में होता है, पाकिस्तान की सेना ने दो गुटों को यहां पर सीज फायर करवाया। हालांकि मामला अभी सुलझा नहीं है और ना ही सुलझेगा, क्योंकि इस इलाके में सैकड़ों अलग अलग छोटे बड़े कबीले हैं, जिनमें से कई सुन्नी हैं, कई शिया हैं, कई अन्य जनजाति के हैं, जो कि जमीन को लेकर लगातार यहां पर लड़ाई करते रहते हैं। और आप देखिए खुद स्क्रीन पर, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा न्यूज़पेपर है डॉन, उसने खुद कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो पूरा राज्य है पाकिस्तान का, यहां पर लगातार हिंसाएं क्यों हो रही हैं। हर 3 से लेकर 4 साल के बाद यहां पर शिया सुन्नी ऐसे ही लड़ते आ रहे हैं, लेकिन समय के साथ साथ लड़ाई और उसमें मरने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है। अब से 30-40 साल पहले जब लड़ाई हुआ करती थी तो 1-2 आदमी मरता था। 10-15 साल पहले लड़ाई होती थी तो मुश्किल से 1 दर्जन या 2 दर्जन, यानी कि 12 से लेकर 20 आदमी यहां पर मरा करते थे। अब स्थिति ये हो गई है कि 50 से कम लोगों का खून पीकर यहां पर बंदूकें शांत नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान की सेना इसलिए चिंतित नहीं है कि यहां पर लोग मर रहे हैं, यहां पर बंदूकें चल रही हैं। नहीं, पाकिस्तान की सेना चिंतित इसलिए है क्योंकि यहां पर जो शिया गुट हैं, जो शिया कबीले वाले हैं, वो अब अलग देश की मांग करने लगे हैं। उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की सेना और लोकल अथॉरिटी यहां पर सुन्नी लोगों का साथ देती आई है। ऐसे में उन्हें अपनी जमीन और अपना हक एक ही तरीके से मिल सकता है कि वो खुद का अपना एक अलग राष्ट्र बना ले। इन्हें लगता है कि ये शिया हैं, तो जो ईरान है, जो कि अरब का एक बहुत ताकतवर मुल्क है और शिया देश है, वो इनकी मदद कर सकता है एक अलग राष्ट्र बनाने में। इसी को लेकर पाकिस्तान की सेना सबसे ज्यादा चिंतित है, क्योंकि सिंध में भारी मांग उठ रही है एक अलग सिंध देश बनाने की। उधर बलूचिस्तान में अलग स्वतंत्रता की मांग उठ रही है। पीओके भारत की तरफ जाता दिख रहा है। और अब खैबर पख्तूनख्वा, जो आखिरी सेफ प्लेस था पाकिस्तान की सेना के लिए, वो भी एक अलग राष्ट्र बनने की तरफ दिख रहा है। ऐसे में बचा क्या? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का पंजाब प्रांत। ऐसे में पाकिस्तान के 4 हिस्सों में टूटने की अब संभावना दिख रही है। और जो अमेरिका के एक्सपर्ट ने अब से कुछ महीने पहले एनालाइज करके कहा था कि आने वाले 1 दशक में, यानी कि 10 सालों में, पाकिस्तान के टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। और ये टुकड़े तब तक नहीं रुकेंगे जब तक पाकिस्तान के 4 हिस्से नहीं हो जाते, यानी कि सिंधु देश, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान पंजाब। ये 4 हिस्से इनके होंगे, तब तक पाकिस्तान नहीं रुकने वाला। और अब लग रहा है कि पाकिस्तान उसी राह पर बढ़ चला है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताइए। और मैं तो हैरान रह गया कि भाई पाकिस्तान में शिया भी बोल उठे हैं कि अब हमें तुम लोग करो अलग, हमें चाहिए एक अलग देश। मतलब कि भाई साहब पठान बोल रहे हैं कि हमें अलग करो, शिया ने बोला हमें अलग करो। भाई बलूचिस्तान वालों को तो छोड़ दो, कश्मीरियों को तो पहले छोड़ ही दो भाई साहब। ये क्या बना हुआ इस देश में? अबे
100 कनाल की जगह पे 250 लोगों को गोलियां मार दी। ला अंदाजा, मैं तो सोच रहा और हूँ ये 50 भाई मुसलमान की बजा रहा लो भाई 50 लुढ़क गए। है। ये देखो मतलब यार, कि तुम लोगों ने कभी 250 सुना बंदा ऐसा हुआ? अस्पताल में दाखिल है जिनकी हालत भी नाजुक है विच। हाँ मतलब टोटल 300 लोगों को हाँ, लगी है, देखो जिसमें से 50 तो रही नहीं है, 250 अस्पतालों में पहुंचा हुआ, उसमें से भी पता नहीं कितने बचते हैं नहीं। यार बजा, लेकिन शिया रोड पर निकल के अब कह रहे हैं कि हमें अलग कर दो। देख कैसा हमारा देश हो गया कि लाइन ऑर्डर की सूरत है, हाल ही कोई नहीं, लाइन ऑर्डर है ही नजर ही है ही नहीं नहीं, आपस में ठोक रहे हैं एक दूसरे को। और मैं हैरान हूँ यार पुलिस वालों पे और आर्मी पे, यार सीज फायर किस चीज का करा रहे हो? मुल्क के अंदर ठोके मतलब रखो इनको, यार किस चीज का? जिसकी गलती है उसको पकड़ो ना। ठोको उनको। ये क्या यार ये क्या सीज फायर? यार मुझे तो समझ नहीं है, सीज फायर तो दो मुल्कों के दरमियान होता है, जब जंग लगती है उसे रुकवाने के लिए सीज फायर किया जाता है कि जंग रुक जाए, उसे सीज फायर बोलते हैं। यार, ये मुल्क के अंदर ही सीज फायर है। ये समझ कैसा चीज यार, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया ये चीज देख करके। यार ये क्या है? मतलब जिसने मस्ती की उसको पकड़ो कि मुल्क क्या किसकी गलती है अंदर। मुल्क ये के लोग अंदर आपस में कह रहे हैं 300 लोग ठुके हैं, हाँ। उन 300 लोगों को कह रहे हैं चलो भाई तुमने एक दूसरे को ठोक दिया, बात इधर ही खत्म करो और जिंदगी एंजॉय करो। 100 गना जमीन उधर की उधर ही रह गई। भाई जिधर की बढ़ गई, जिधर की हाँ। जमीन दी, लेकिन तरीका देखो ना कि किसी को पकड़ना नहीं है, बोल रहे हैं बस अयाशी मारो। उनको ठोको, उनको ठोकना चाहिए। जिसकी गलती है, लेकिन इधर उल्टा ही। लेकिन अब शिये बोल रहे तुम हमारे साथ कर रहे हो नाइंसाफी। वजात देश की मांग कर लें अपने, भाई हमारा देश अलग और हो। सिंधी भी कभी कभी बोलते हैं कि भाई हमें अलग करो। यार मैं सोचता हूँ हमारे मुल्क में 5-6 यार देश बन अमेरिका जाए। ने बोला अभी रिसेंट कंडीशन पाकिस्तान में बहुत बैड है, माना कि इस टाइम पे भाई महंगाई के सिलसिले में हमारे हम पाकिस्तानियों की मार के रखी हुई है, खुदा की कसम हवा निकल रही है पीछे से, ऐसी हवा निकल रही है ना हमारे पीछे से कि मैं कहता हूँ कि जो अमीर है उसका तो कुछ नहीं है, हम गरीबों की तो गरीब की तो बत्ती गुल हो गई है, गरीब तो खुदकशियों पे मजबूर हो गया है, रोटी को तरस रहा है, उधर मुसलमान की बजा रहा है, इधर कलमा पढ़ता है उधर बजा रहा है साथ। ये क्या है सूरत हाल? ये देखो मैं ना। तो सोचने पे मजबूर हूँ, आखिर बनेगा क्या हमारा? वही ना, ये सोचने देखो, वाली बात ये है। क्या होगा? वो अमेरिका ने भी बोल दिया है कि कुछ ही महीनों पहले बोला है अगले 10 सालों में पाकिस्तान के टुकड़े पक्के हैं जिस तरह हालात चल रहे हैं। जाहिर तो हमें नजर नहीं आ रहा हालात क्या जा रहे हैं। सारे विद्रोह पे हैं यार, हाँ। सारे विद्रोह पे, सारे यही बोल रहे हैं यार महंगाई कम करो, लेकिन महंगाई किधर से कम करें? महंगाई नजर काम नहीं होने वाली, बढ़ रही है वजह। सूरत हाल गलत है, कंडीशन जो है ना, हालात वो बहुत बता गलत रहे हैं कि हाल है वो यार। गलत तरफ जा रहे हैं। तुम्हारे मुल्क के अंदर ही जंगें लगी हो तो वो मुल्क क्या आगे निकलेगा? वो तो कौन आधे लोग इस्लामाबाद में बैठे पड़े हैं, हाँ। वो कह रहे हैं बिल बिजली के सस्ते करो। हाँ। कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, कुछ क्या बोल रहे हैं यार। इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर दिया, मैं बेड़ा तो गर्क कर दिया यार यार इस मुल्क का। पता नहीं कायदे आजम अगर आज जिंदा होते वो तो देखता इस हालत में देखता, वो कहता भूतनी क्यों, तुम लोगों को अलग तो कर दिया लेकिन तुम कंजर के कंजर ही रहे हो सारे। हाँ ना, बात हमारे तो ये- दुनिया में इंटरनेशनल बेइज्जतियां क्या हो रही हैं, बेकारी साले कौन पकड़े जा रहे हैं? पाकिस्तानी। हाँ। मैं आज एक वीडियो देख रहा था, कंडीशन आपको पाकिस्तानी बेकारी, एक बंदे ने उसका वीडियो बनाया है। हाँ। वो पाकिस्तानी बेकारी सऊदी अरेबिया में बैठ, तू क्या उखाड़ लेगा? वीडियो बना, मैं बेशरम हूँ, मुझे शर्म नहीं आती, भीख मांग रहा हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, प्राउडली बोल रहा हूँ, जो उखाड़ता है उखाड़ ले। तो उसने सच बात कह दी है। वो कहता है जो उखाड़ता उखाड़, बना वीडियो। ला ये अंदाजा, ऐसे हम बेशरम पाकिस्तानी हैं। इतनी शर्म ही नहीं आया उसे, ऐसी बोल रहा है। यार- इंटरनेशनल बकारी जो वही ना। तो यार आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? भाई साहब वाकई में सिचुएशंस बड़ी खराब है। अब देखते हैं भाई क्या सिचुएशन निकलती है। इतनी वीडियो तुम करते तो तो